पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। साथ ही एक बेटी भी थी। दीपावली से पहले घर को लिपने के लिए इकलौती ननद अपनी भाभीियों के साथ जंगल में मिट्टी खोदने गई। जब वह मिट्टी खोद रही थी कि वहीं पर शाऊ की यानी कि सेई की माद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से खुरपी लगकर सेई का एक बच्चा मर गया, जिसे देखकर श्याऊ बहुत क्रोधित हो गई। दुखी होकर श्याऊ माता बोली कि मैं अब तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभीियों से कहने लगी कि तुम में से कोई मेरे बदले कोख बंधवा लो, लेकिन सबने इनकार कर दिया। परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैं अपनी कोख नहीं बंधाऊंगी तो सासू नाराज हो जाएगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब भी उसका लड़का होता तो 7 दिन बाद वह मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि पंडित जी, मेरी संतान 7वें दिन ही क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने कहा, सुरही गाय की पूजा करो, सुरही गाय की सेवा करो, क्योंकि सुरही गाय शव माता की सहेली है। जब वह तेरी कोख खोल देगी तभी तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से छोटी बहू सुबह जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई करके आ जाया करती। गौ माता एक दिन बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। एक दिन गौ माता खूब जल्दी उठ गई। क्या देखती है कि एक औरत आकर उसके नीचे गोबर आदि साफ करके चली जाती है। गौ माता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, जो चाहे वो मांग लो। तब साहूकार की बहू बोली कि साहू माता आपकी सहेली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, तो माता आप मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता कहने लगी, बहुत अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार कर अपनी सहेली के पास उसको लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी। दोनों एक पेड़ के नीचे, जहां पर गुरुड़ पंखनी का बच्चा था, वहां बैठ गई। तभी थोड़ी देर में एक सांप आया जो कि गुरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा था। साहूकार की बहू ने यह देखा तो सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर बाद गुरुड़ पंखनी आई और वहां पर खून पड़ा हुआ देखा तो साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। उसने सोचा कि हो ना हो इसी बहू ने मेरे बच्चों को मार डाला। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था। मैंने तो उस सांप से तेरे बच्चों को बचाया है। यह सुनकर गुरुड़न पंखनी खुश होकर बोली कि मांग तू क्या मांगेगी। साहूकार की बहू बोली, गुरुड़न पंखनी, मुझे 7 समुंदर पार श्याऊ माता के पास पहुंचा दो। गुरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर श्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। श्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि बहन, तू बहुत दिनों के बाद आई। फिर कहने लगी, बहन, मेरे सिर में जुएं पड़ गई, जरा मेरे सिर से जुएं तो बीन दो। तब सुरही गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उनकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर श्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई की है, इसलिए 7 बेटे और बहुएं तुझे मिलेगी। वह बोलते ही श्याऊ माता, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से आएंगे। श्याऊ माता बोली, वचन दे दिया सो दे दिया। वचन से फिर तो 2 भी कुकड़ पर ककड़ी हो जाए। जब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सुनकर श्याऊ माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब तो खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेगी। तू जाकर जमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। साहूकार की बहू खुश होकर घर लौट आई। घर लौट कर आई तो देखा 7 बहुएं और 7 बेटे बैठे थे। वह बहुत खुश हो गई। तब उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई की।
रात के समय जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटे बच्चे को याद करके रोने ना लग जाए। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि जाओ बच्चों, अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ कि वह आज अभी तक रोई क्यों नहीं, क्योंकि हर साल अहोई अष्टमी के दिन छोटी बहू अपने बच्चों को याद करके खूब रोया करती है। बच्चों ने जाकर देखा कि चाची तो कुछ मान रही है। बच्चों ने जाकर देखा कि चाची तो कुछ बना रही है, खूब उजमन हो रहा है। ये सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर कहने लगी, छोटी बहू तेरी कोख तो बंदी हुई थी, तूने कोख कैसे खुलवा ली? तो वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने ही कोख खोल दी। श्याम माता ने कृपया करके मेरी कोख खोल दी। हे श्याम माता, जिस प्रकार आपने मेरी कोख खोली, उसी प्रकार संतान सुख की इच्छा रखने वाली सभी महिलाओं की कोख भी खोल देना। संतान खुशी की कामना रखने वाली हर महिलाओं को संतान सुख देना और जिनकी संतानें हैं उनकी सभी संतानों की रक्षा करना।